फाइनली कई सालों बाद हमें एक स्काई स्क्रैपर बनने की न्यूज सुनने को मिलती है। मुंबई में बनने वाला है देश का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसकी हाइट 306 मीटर की होने वाली है। स्काई स्क्रैपर्स का अनाउंसमेंट भारत के किसी भी शहर में क्या ये रेयर बात नहीं हो गई है आज के टाइम। एक जमाना था जब मुंबई के बिल्डर्स सपने देखते थे 50 फ्लोर, 60 फ्लोर, इवन 100 फ्लोर तक की बात होती थी। 2010 के दौर में हर साल 20 से 30 हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट अनाउंस होते थे, लेकिन आज 2025 तक नए स्काई स्क्रैपर्स का अनाउंसमेंट जैसे खत्म सा हो गया है। इसीलिए इस नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट काफी ज्यादा रेयर फील हुआ, क्योंकि आज के टाइम सिर्फ 5 से 7 प्रोजेक्ट ही साल भर में सुनने को मिलते हैं। यह डेटा काउंसिल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट से आया है, जो स्काई स्क्रैपर्स के लिए ग्लोबल ट्रैकर है। तो सवाल यह है कि भारत जैसे देश की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है, चाइना से भी ज्यादा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मेगा सिटीज और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ स्काई स्क्रैपर्स के लिए बस क्यों खत्म हो गया है? क्या कोई इनविजिबल पावर रोक रही है हाई राइज बिल्डिंग बनने से? क्या लोग रहना ही नहीं चाहते ऐसी बिल्डिंग्स में, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? इस वीडियो में हम इसके पीछे के 5 बड़े कारण के बारे में बात करेंगे, डेटा के साथ, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसको आपने शायद पहले कहीं न सुना हो। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। पहला कारण है FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो भारत के स्काई स्क्रैपर के ड्रीम को जकड़ के रखता है। जिनको FSI के बारे में नहीं पता होगा उनका जरूर ये सवाल होगा कि ये FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स आखिर है क्या। ये एक रूल है जो बताता है कि एक प्लॉट में कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सिंपल भाषा में, जितना ज्यादा FSI होगा उतनी ऊंची इमारतें बनेंगी। देश में सबसे ज्यादा FSI किसी शहर में है तो वो है मुंबई, 2.5 से 5 तक। यानी मुंबई में 1 एकड़ की जमीन पे सिर्फ 2.5 से 5 एकड़ का बिल्डअप एरिया बन सकता है। लेकिन अगर इसको दुनिया के दूसरे शहरों से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। जैसा सिंगापुर का FSI 25 है और न्यूयॉर्क का 15। CTBUS के 2022 रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 70% हाई राइज बिल्डिंग्स 150 से 200 मीटर के बीच ही बन पाती हैं, क्योंकि FSI इनको इससे ज्यादा ऊंची इमारत बनाने को इजाजत नहीं देता। अगर इससे ऊंची इमारत बनानी है तो आपको और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और मुंबई जैसे शहरों में स्पेस की कितनी वैल्यू है इसके बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो FSI ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की पहचान भी है। लेकिन हमारे सरकार की सोच ही कुछ अलग है। सरकार का मानना है कि अगर FSI बढ़ेगा तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और इससे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसा सीवर, बिजली और पानी, इस पे प्रेशर आएगा। एलेन बर्तोड ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था मुंबई FSI कनेंड्रम्स 2021 में, जिसमें इन्होंने ये बताया कि मुंबई जैसे शहरों में FSI को कम रखने का मोटिव था पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करना, जिसमें माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर था। और मेरे ख्याल से सरकार की ये सोच अभी भी है। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर का डर। स्काई स्क्रैपर्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, एक इकोसिस्टम होती है। इन्हें 24/7 पावर, वाटर, सीवेज और रोड चाहिए। लेकिन भारत में ये कहानी थोड़ी अलग है। 2023 के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डेटा के मुताबिक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की पीक डिमांड 240 गीगावाट तक जाती है, पर सप्लाई हमें 10 से 15% कम पड़ती है। मुंबई जैसे शहर में पावर कट अभी भी रूटीन है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से सिटी को 4,500 मिलियन लीटर्स वाटर डेली चाहिए, पर मिलता है 3,800 मिलियन लीटर। अब सोचो, एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए कितनी ज्यादा पावर की डिमांड और वाटर की डिमांड रहेगी। बिमल पटेल, जो अहमदाबाद रिवर फ्रंट के आर्किटेक्ट हैं, इनका कहना है इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग बनाने से पहले हमें यूटिलिटीज का स्केलेटन मजबूत करना पड़ेगा। हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही से काम नहीं कर रहा। इसके बाद हम तीसरे कारण की बात करें तो यह है नेचुरल भूकंप। भारत का 60% एरिया सेस्मिक जोन में आता है। नेशनल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग सिमुलेशन के डेटा से पता चलता है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज जोन 3 या 4 में हैं। एक 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप इन शहरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 2001 का भुज में आया भूकंप याद ही होगा, 20,000 लोग मरे थे और वो जोन 5 में था। स्काई स्क्रैपर्स के लिए स्पेशल डिजाइन चाहिए, जैसे स्टील फ्रेम्स और डैम्पर्स जो कॉस्ट को डबल कर देते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर शिरीष पटेल, जो इंडिया के हाई राइज स्टैंडर्ड के पायनियर है, इनका कहना है स्काई स्क्रैपर्स भारत में तब तक रिस्की है जब तक हम सिस्मिक सेफ्टी को प्रायोरिटी न दें। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे भूकंप का आना आम बात है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो
दुनिया के सबसे खतरनाक जोन में आती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे स्काईस्क्रेपर्स बनते हैं और इतने भूकंप आने के बाद भी इन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होता, क्योंकि सरवाइव वही कर पाता है जो किसी भी माहौल में टाइम के साथ खुद को डेवलप करे। जापान ने वही किया है। जापान ने भूकंप प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने पे इन्वेस्ट किया। इसी की वजह से आज जापान में 80% बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ है, जबकि इंडिया में ये आंकड़ा सिर्फ 13% है। और हाँ, मुंबई जैसा शहर जहाँ पे भूकंप का खतरा टोक्यो जितना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टोक्यो का FSI 10 से 13 है, मुंबई से 2 गुना। इसके बाद चौथा कारण है इकोनॉमी और अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने का बजट 10,000 से 15,000 स्क्वायर फुट तक जाता है। ये चाइना के 1 लाख रुपए से कम है, लेकिन फिर भी इंडिया में ये प्रीमियम है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म JLL के 2023 रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 50 फ्लोर टावर का कॉस्ट 2,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। पर ये बिल्डिंग्स किसके लिए हैं? सिर्फ इलाइट क्लास के लिए, या फिर बोल सकते हैं टॉप 5% के लिए, क्योंकि एवरेज इंडियंस का बजट सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही होता है अगर वो फ्लैट परचेस करने जाते हैं तो। इकोनॉमिस्ट पार्था मुखोपाध्याय का कहना है कि भारत में स्काईस्क्रेपर्स एक लग्जरी है और डेवलपर्स इस बात को जानते हैं। इसीलिए ज्यादातर डेवलपर्स सिर्फ अफोर्डेबल फ्लैट्स बनाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी डिमांड पे चलती है। जैसी डिमांड होगी वैसे ही सप्लाई होगी। अब जैसे 2005 से 2009 ये वो टाइम फ्रेम था जब भारत में स्काईस्क्रेपर्स का ट्रेंड शुरू हुआ था। इस टाइम फ्रेम में 10 से 12 स्काईस्क्रेपर्स कंप्लीट हुए थे, लेकिन 2010 से 2014 के टाइम फ्रेम में 30 से 35 हाई राइज बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी। ये भारत के इतिहास का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है स्काईस्क्रेपर्स के लिए, लेकिन इसके बाद ये ट्रेंड बढ़ने के बजाय कम ही होता गया। 2015 से 2019 तक सिर्फ 25 से 28 स्काईस्क्रेपर्स ही कंप्लीट हुई, और इसमें से मोस्टली वो बिल्डिंग्स थी जो डिले हो चुकी थी। इसके बाद 2020 से 2024 तक ये नंबर और ज्यादा कम होता गया, सिर्फ 20 से 22 बिल्डिंग्स। पांचवा और आखिरी कारण, हमारा कल्चर और राजनीति। भारत में लोग स्काईस्क्रेपर्स को एलियन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे साउथ दिल्ली के पोस्ट एरिया के लोग बंगलों के बदले टावर्स नहीं चाहते। 2019 में दिल्ली के ग्रीन पार्क में 30 फ्लोर का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, पर प्रोटेस्ट ने इसे रोक दिया। राजनीतिक तौर पे भी म्युनिसिपल बॉडीज काफी ज्यादा वीक है, न तो इनके पास मनी है न फैसला लेने की पावर। अर्बन प्लानर्स चार्ल्स कोरिया ने कहा था, इंडिया के शहर रूरल फोकस्ड स्टेट गवर्नमेंट के रहम पे है, प्लस हेरिटेज का प्रेशर। मुंबई में CST और दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास कोई स्काईस्क्रेपर्स नहीं बन सकता। तो ये थे 5 कारण, FSI का रोक, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भूकंप का डर, कॉस्ट का बोझ और कल्चर का ब्रेक। FSI को अभी एक बड़ा कारण माना जाता है और ये बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में स्पेस की कमी है, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल विकास ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सीवेज और बाकी फैसिलिटीज। तभी जाके बिल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे। एक उम्मीद जरूर बाकी है, क्योंकि 2024 में ही FSI को थोड़ा सा बढ़ाया गया। 2024 से पहले मुंबई का FSI सिर्फ 1.33 पे ही था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण निकल के आते हैं जिनकी उम्मीद तक नहीं होती। जैसे भारत का एयरपोर्ट अथॉरिटी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मुंबई वर्ल्ड 1 जैसा टावर अपनी ऊंचाई को नहीं छू पाया। 2011 में जब इसको बनाने का अनाउंसमेंट हुआ था, तब इसकी हाइट 400 प्लस मीटर से ज्यादा की होने वाली थी, लेकिन फिर आधी बिल्डिंग बनते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन उठाया और केस कोर्ट में गया। इन दी एंड मुंबई वर्ल्ड 1 टावर 300 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले सरकार को अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। स्काईस्क्रेपर्स के लिए एक गाइडलाइंस बनानी होगी। इनको ये समझना होगा कि मुंबई जैसे शहरों में सिर्फ वर्टिकल विकास ही हो सकता है, क्योंकि मुंबई एक आइलैंड सिटी है और इसका अब विस्तार नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने इकोनॉमी पे ध्यान देना होगा। जब इकोनॉमी मजबूत होगी तभी लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो स्काईस्क्रेपर्स को लग्जरी के बजाय जरूरत भी समझेंगे। इसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। होप कि मुंबई की नई बिल्डिंग अपने टाइम पे बने और ये एक नई शुरुआत हो पूरे इंडिया के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।